नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश कुमार शर्मा और आज का विषय शुरू करने से पहले सभी को जय हिंद। दोस्तों, आज का मेरा विषय बड़ा खास होने वाला है। सो ठीक 3:10 हुए हैं और मेरे पास 40 मिनट है और मैंने सोचा चलो फेसबुक पे लाइव होके कुछ ज्ञान की बात की जाए। दोस्तों, बात ऐसी है ना कि मेरे दिन का ना एक एक टाइम 5-5 मिनट ना तय है कि इतने मिनट में ये करना है, इसकी क्लास है, इतनी क्लास है, खाना खाना है, बाहर जाना है ना। तो राइट नाउ मैं इस टाइम फ्री था। मैंने सोचा चलो फेसबुक पेज पर लाइव हुआ जाए और थोड़ा ज्ञान की बात शेयर की जाए। दोस्तों, आज का जो मेरा विषय है ना, संगीत की मेन टॉपिक के बारे में आपसे चर्चा करूंगा कि एक संगीतकार को किस किस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए और उसको क्या सीखना चाहिए और क्या नहीं। ठीक है। मेरे हाथ में बुक है संगीत वादन, पंजाबी में ये बुक है और इसको मैं हिंदी में कन्वर्ट करके आप सबको बताऊंगा कि क्या क्या होता है, सिर्फ नॉलेज के लिए। वीडियो शुरू करने से पहले सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को चलते चलते शेयर कर डालो और उन लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करो जिनको अभी तक बढ़िया सा लेसन नहीं मिला। क्या होता है ना कि हिंदुस्तान बहुत बड़ा है, लोगों के पास साधन नहीं होता, तो मैं नहीं चाहता कि कोई ज्ञान के बिना अधूरा रह जाए। दोस्तों, कुछ कुछ शेयर कर रहा हूं मैं टॉपिक। तो सबसे पहले तो संगीत में सबसे पहली जानकारी क्या है, गायन वादन और नृत्य के बारे में आप सबको पता होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद दूसरा टॉपिक है अलंकार के बारे में पता होना चाहिए आप सबको। तीसरा टॉपिक है आरोह और अवरोह के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों लय के बारे में आप सबको पता होना चाहिए कि लय कितने प्रकार का होता है। तो सिलसिला ये है कि इसके बाद थोड़ा सा आपको सप्तक की भी जानकारी होनी चाहिए। सप्तक कितने तरह का होता है, मंद्र, मध्य, तार, है ना। और लय के बारे में पता होना चाहिए, विलंबित, मध्य और द्रुत। तो ये मैं मोटा मोटा आपसे शेयर कर रहा हूं जिसके बारे में नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। उसके बाद दोस्तों स्वर कितने प्रकार का होता है, जैसे कि शुद्ध स्वर हो गया, कोमल स्वर हो गया, तीव्र स्वर हो गया, इसके बारे में आप सबको पता होना चाहिए। और स्वर में कितने प्रकार की वैरायटी है वो मैंने आपको बताई दी है। नाद कितने प्रकार का होता है, आहत और अनाहत नाद के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है दोस्तों। और उसके बाद संगीत में भाषाओं का क्या महत्व है उसके बारे में पता होना चाहिए, जैसे कि वादी स्वर, संवादी स्वर, अनुवादी स्वर, विवादी स्वर, वर्जित स्वर, है ना। ये भाषाएं हैं। इसके बाद दोस्तों राग और राग के नियम के बारे में आप सबको पता होना चाहिए। और उसके बाद राग का पकड़, आरोह अवरोह के बारे में आपको पता होना चाहिए और श्रुति के बारे में पता होना चाहिए। और उसके बाद कुछ कुछ रागों को आपकी जानकारी के लिए पता होना चाहिए, जैसे कि राग गोपाली, राग दुर्गा, है ना, जैसे कि राग केदार, राग काफी। सीधी सी मोटी सी समझ के लिए कह लो कि 10 थाट आने चाहिए। इसके बाद आपको किस किस की जानकारी होनी चाहिए, जाति के बारे में आपको पता होना चाहिए, गायक के गुण, अवगुण और दोष के बारे में पता होना चाहिए, थाट के बारे में पता होना चाहिए और गत के बारे में आपको पता होना चाहिए। दोस्तों चर्चा करते हैं। बहुत बचपन की मेरी बुक है, शेयर कर रहा हूं। अभी फ्री बैठा था, मैंने कहा चलो कुछ नहीं जाता, थोड़ा फेसबुक फैमिली से भी बातचीत हो जानी चाहिए। दोस्तों बात ऐसी है कि किताबों का तो पूरा समुद्र पड़ा है मेरे पास, खोल के बैठूं तो पता नहीं क्या क्या पढ़ के सुना दूं, है ना। पर इस बार मेरे हाथ में किताब ऐसी आई है ना कि इतनी सी बुक है और पूरी जानकारी है इसमें भरी पड़ी है। जैसे कि मैंने बताया मोटा मोटा, सबसे पहले गायन वादन और नृत्य के बारे में पता होना चाहिए, अलंकार के बारे में पता होना चाहिए, आरोह अवरोह के बारे में पता होना चाहिए, लय के बारे में पता होना चाहिए, सप्तक के बारे में पता होना चाहिए, स्वर के बारे में पता होना चाहिए, अलंकार के बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद स्वर के बारे में पता होना चाहिए, कोमल, तीव्र और शुद्ध स्वर के बारे में पता होना चाहिए, वेस्टर्न स्वर के बारे में पता होना चाहिए। इसके बाद नाद के बारे में आप सबको पता होना चाहिए, भाषाएं संगीत की क्या क्या है वो भी आपको पता होना चाहिए।
वादी स्वर, संवादी स्वर, अनुवादी स्वर, विवादी स्वर, वर्जित स्वर। ठीक है दोस्तों। उसके बाद राग के बारे में पता होना चाहिए और राग का नियम के बारे में पता होना चाहिए कि राग के क्या क्या नियम है, और पकड़ के बारे में पता होना चाहिए। इसके बाद श्रुति के बारे में आप सबको पता होना चाहिए। और सबसे बड़ी जानकारी तो ये होना चाहिए कि पंडित विष्णु नारायण भातखंडे के बारे में आपको पता होना चाहिए कि कौन थे। ठीक है। और थोड़ा सा इंस्ट्रूमेंटल में आ जाओ तो सितार वादन के बारे में आपको पता होना चाहिए कि सितार वादन में कितने प्रकार की गत होती है ना। रजा खानी, मसीद खानी के गत के बारे में पता होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों थोड़ा आपको ताल की समझ होनी चाहिए, जैसे कि 3 ताल, दादरा ताल, 1 ताल, खेमटा ताल, 4 ताल, सुल्फाग ताल, पंचम सवारी ताल, है ना, अपना डांडिया ताल हो गया, शिव ताल हो गया, गणेश ताल हो गया, सरस्वती ताल हो गया, जय ताल हो गया, मत ताल हो गया। ठीक है दोस्तों। तो इन मेन तालों के बारे में आपको पता होना चाहिए। जातियों के बारे में पता होना चाहिए कि जाति कितने प्रकार के होते हैं। वैसे मैं आपसे शेयर कर देता हूँ, संपूर्ण जाति, षाडव जाति, औडव जाति, है ना। इन जातियों के बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे कि संपूर्ण जाति क्या होता है कि जिसमें पूरे 7 के 7 स्वर लगे होते हैं। षाडव जाति होती है जिस राग के सप्तक में 7 स्वर में कोई एक स्वर वर्जित करके 6 स्वर का प्रयोग किया जाता है, उसे षाडव जाति का मतलब राग कहा जाता है। मतलब उसको षाडव सुर कहा जाता है ना, या षाडव जाति का राग कहा जाता है। औडव जाति किसे कहते हैं? जिस राग में सप्तक में कोई 2 स्वर वर्जित करके कोई 5 स्वर का प्रयोग हो, उस राग को औडव जाति का राग कहा जाता है। तो इतनी मोटी मोटी सी आपको जानकारी के बारे में आपको पता होना चाहिए। अब जातियां कितनी प्रकार की होती हैं अभी सुन लो। संपूर्ण औडव जाति, संपूर्ण षाडव जाति, संपूर्ण जाति, षाडव औडव जाति, षाडव जाति, षाडव संपूर्ण जाति, औडव जाति, औडव षाडव जाति, है ना, औडव षाडव जाति, औडव संपूर्ण जाति। तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके बाद संगीत की भाषाएं पता होना चाहिए, जैसे कि मात्रा हो गया, सम हो गया, विभाग हो गया, ताली हो गया, खाली हो गया, आवर्तन के बारे में पता होना चाहिए। इसके बाद में आपको गायक का दोष और अवगुण के बारे में पता होना चाहिए, है ना। इसके बारे में आपको 10 थाट के बारे में पता होना चाहिए कि 10 थाट क्या होता है। ये भी आपको पता होना चाहिए, है ना दोस्तों। अब 10 थाट कौन कौन से वो भी मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। जैसे कि बिलावल थाट हो गया, कल्याण थाट हो गया, खमास थाट हो गया, काफी थाट हो गया, असावरी थाट हो गया, भैरवी थाट हो गया, भैरव थाट हो गया, पूर्वी थाट हो गया, मारवा थाट हो गया, तोड़ी थाट हो गया। तो दोस्तों ये 10 थाट के बारे में आपको पता होना चाहिए। और आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि पंडित रविशंकर जी कौन थे, है ना, इनके बारे में पता होना चाहिए। स्वर लिपियों के बारे में पता होना चाहिए कि जैसे शुद्ध स्वर की साइन क्या होता है और कोमल स्वर का साइन क्या होता है, तीव्र स्वर किसे कहते हैं, मध्य सप्तक, मध्य सप्तक और तारे सप्तक के बारे में पता होना चाहिए, है ना। एक मात्रा कोई चिन्ह नहीं, इसके बारे में पता होना। आधी मात्रा के बारे में पता होना चाहिए, मतलब कि जहाँ ठहराव हो उसका क्या मात्रा है, उच्चारण कैसे करना होता है ना, जैसे कि इस बुक में बताया कि उच्चारण करने की विधि क्या होती है ना दोस्तों। तो ये सब चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए। अब जैसे कि वोकल में क्या होता है कि बड़ा ख्याल होता है, छोटा ख्याल होता है ना, फिर ताने होती हैं, फिर तराना होता है, तब जाके एक राग का कहीं स्पष्टीकरण होता है। सो दोस्तों ये थी संगीत की मोटी मोटी जानकारी जो मैंने आपसे शेयर की। और मैं तो संगीत का बावरा आदमी हूँ और मुझे ना ही छेड़ो तो ज़्यादा अच्छा है। और मुझे खुद नहीं पता कि मैंने पूरी सोशल मीडिया पे कितनी लाखों के अकॉर्डिंग मैंने वीडियो डाली है, और न जाने वर्ल्ड के कोने कोने से लोग मुझे फ़ोन करते हैं और बहुत तरह की जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। सो बहुत धन्यवादी कहना चाहता हूँ कि आप सब लोग मुझे सुनते हो, बर्दाश्त करते हो, है ना, मेरे लेक्चर्स को अच्छा लगता है। आपको मैं एक छोटी सी एग्जांपल दिखाता हूँ। देखो मेरा ये रूम है, जैसे कि कमरा है या अकेडमी जिसे कह लो। मैंने तो दीवारों पे भी सारा लिख के लगा रखा है, पूरी दीवार भरी पड़ी है। मतलब कि कोई एक चीज नहीं है कि जहां आपको ज्ञान की बात सीखने को ना मिले। मतलब कि जब मैं सो के उठता हूँ ना तो मेरे को एक एक सुर का और एक एक राग के बारे में यहाँ मैंने सारा लिख के लगा के रखा हुआ है, आप देख सकते हो। इसे कहते हैं पढ़ने का कीड़ा। ठीक है दोस्तों, मतलब कि बात ऐसी है कि हमने कोई उस्ताद नहीं बनना, जितना आता है उसी को संभालने की कोशिश कर रहे हैं और उसी में आनंद आ रहा है पूरा अच्छे से। तो
अच्छा है ना कि संगीत लोगों की चुगलियों से बचा के रखता है। और कहते हैं ना कि जितने भीड़ में जाओ उतने आपके दुश्मन इकट्ठे हो जाएंगे, है ना। कोई तुम्हारे बारे में क्या कह रहा है, इस चीज से बचे रहते हैं। अच्छे होते हैं संगीतकार की जो अपने एक साज में मगन रहते हैं, उनको कोई दुनिया से कोई लेना और देना नहीं होता, है ना। उनका ना तो कोई दोस्त होता है ना तो कोई दुश्मन होता है, मेरे हिसाब से। ना तो उनका कोई दोस्त होता है ना तो उनका कोई दुश्मन होता है। सिर्फ उनसे प्रेम करने वाले लोग बैठे होते हैं। वो जहां बैठते हैं वहीं शुरू हो जाते हैं और वहीं मजा आ जाता है ना। और वहीं दुनिया जुड़ जाती है। और सबसे अच्छी बात मैंने आपसे शेयर की कि संगीतकार का कभी दुश्मन और दोस्त नहीं होता, जो पक्का संगीतकार होगा। क्योंकि जिसके अंदर संगीत होता है ना, मतलब दुनिया मधुमक्खी की तरह उसके पास चिपक जाती है कि आज क्या सुनने को मिलेगा, है ना, बढ़िया सा। सो दोस्तों, मैं बहुत लकी इंसान हूँ जो आपसे मैं बातें शेयर कर रहा हूँ। जैसे कि मैंने आपसे पूरी बुक शेयर कर डाली कि इस बुक में अंदर क्या क्या है। आपने को कोई जल्दी नहीं है, हमने कहीं जाना नहीं है। सो फेसबुक के माध्यम से कुछ ना कुछ पढ़ाया और सिखाया जाता है। जाते जाते दोस्तों एक बार मैं पूरी बुक दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि एक बच्चे को किन किन बातों का पता होना चाहिए, है ना। संगीत की बेसिक जानकारी क्या होती है, बच्चे को गायन वादन और नृत्य के बारे में पता होना चाहिए, अलंकार के बारे में पता होना चाहिए, आरोह अवरोह के बारे में पता होना चाहिए, लय के बारे में पता होना चाहिए, विलंबित मध्य और द्रुत लय के बारे में पता होना चाहिए, स्वर के बारे में पता होना चाहिए, अलंकार के बारे में पता होना चाहिए, है ना। सुर के बारे में पता चाहिए, कोमल तीव्र शुद्ध सुर के बारे में पता होना चाहिए, नाद के बारे में पता होना चाहिए, तो आहत अनाहत नाद के बारे में पता होना चाहिए, भाषाओं का पता होना चाहिए, वादी स्वर संवादी स्वर, है ना, अनुवादी स्वर विवादी स्वर वर्जित स्वर, राग के बारे में पता होना चाहिए, और राग के नियम के बारे में आपको पता होना चाहिए, ना। पकड़ के बारे में पता होना चाहिए और श्रुति के बारे में पता होना चाहिए। और सबसे बड़ी जानकारी तो ये होनी चाहिए कि पंडित विष्णु नारायण भातेखंड के बारे में आपको पता होना चाहिए और पंडित रविशंकर के बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद 10 थाट के बारे में पता होना चाहिए एक बच्चे को। उसके बाद थोड़ा सुरलिपियों के चिन्ह की जानकारी होनी चाहिए ना। और थोड़ा इंस्ट्रूमेंटल के बारे में पता होना चाहिए कि इंस्ट्रूमेंटल में कौन कौन से राग प्ले होते हैं ना, ये सब के बारे में पता होना चाहिए। सो दोस्तों, ये मैंने मोटी मोटी बातें आपसे शेयर की। सो बताने के लिए बहुत कुछ था और मेरे पास वक्त की थोड़ा कमी है, मेरी क्लास का टाइम हो रहा है। सो कीमती वक्त से थोड़ा सा लाइव होता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सबको मेरी कोशिश पसंद आएगी। जाते जाते नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।